तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पिछले 6 अगस्त को एनआईएस डीएलएड की जो रिव्यू पिटीशन थी उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो सुनवाई नहीं हो पाई। अब इसमें किसी भी तरह की आलोचना या बहस का ये मुद्दा नहीं है कि सुनवाई क्यों नहीं हो पाई। ये माननीय कोर्ट का, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, उसका विशेषाधिकार होता है। जिस तरह से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो किसी केस को सुन भी सकता है निर्धारित डेट पे, या फिर नहीं भी सुन सकता है, वो उसका अपना है। हम अपनी तरफ से इस तरह की प्रेयर ज़रूर लगा सकते हैं कि इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लोग प्रभावित हैं। तो इस मुद्दे पे कोई भी इस तरह की टीका टिप्पणी यदि कोई भी कर रहा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। लेकिन मुझे एक मुद्दे पे टिप्पणी करनी है, और वो भी मैं पॉजिटिव वे में ही करूँगा। आपका हमेशा से आरोप रहता है और आप थोड़ा सा उग्र भी होते हैं कि सर आप हमेशा नेगेटिव बातें करते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं खुद चाहता हूं, और मैंने हज़ारों बार यूट्यूब पे आके बोला है इस प्लेटफॉर्म पे, कि एनआईएस डीएलएड का मामला कहीं न कहीं मेरे लिए पर्सनल मामला है, और इसी कारण इस इंटरेस्ट का यही कारण भी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक आईए फाइल हो चुकी है, संतोष कुमार त्रिपाठी एओआर हैं और उन्होंने आईए फाइल किया हुआ है। सारी डिटेल आप लोगों को पता होगी, मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा, आप उसको देख भी सकते हैं। ये आईए फाइल क्यों किया गया, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ये कंपटीशन का दौर है। थोड़ा सा मैं रेगुलर डीएलएड के जो भाई हमारे हैं, बच्चे हैं, उनसे भी मैं बातें करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम थोड़ी सी चर्चा को अपने तक लाते हैं, अपने इर्द गिर्द लाते हैं कि हमें कार्य कैसे करना चाहिए। ठीक है, शुरुआती बढ़त मिली, बल्कि हम कहें कि एक बड़ी बढ़त है ये। मैंने आप लोगों से बार बार कहा, मैं खुद इसको खुले रूप में स्वीकार करता हूं कि मुझे ये कतई मेरे अनुभव में ये नहीं था कि एक रिव्यू पिटीशन, वो भी ओपन कोर्ट तक का सफ़र तय कर ले। तो जाहिर सी बात है कि आपकी कार्यशैली, आपकी बुद्धिमत्ता, या आपका जो भी उसको कह लें, आपका टैलेंट, इसको ये ही इस चीज़ को यहाँ तक लाने में सफल हुआ है, और इसमें एओआर का भी बड़ा हाथ है। इसमें कोई शंका और सुभाव वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि क्या अपनी सारी उपलब्धियों को, क्या अपनी सारी सफलताओं का ढिढोरा पीटना ज़रूरी है? वो भी वहाँ पे जो हम कहें कि एक तरह से मानसिकता में ही, एक तरह से स्वभाव से ही हमारा विरोधी है। आप किसी के पास जाते हैं, लॉयल है, वो बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात कि वो अध्यापक है। यदि आप अप्रोच करते हैं तो वो अध्यापक का एक अपना जो एक स्वभाव होता है, अध्यापक के जो गुण होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको वो निराश नहीं करता। आपके पास आपको सारी सुविधाएं जो देता है, आप जो चाहते हैं वो करवाता है। तो एक टीचर है, हम कहेंगे कि वो शख्स जो है वो एक, हम कहें कि सुलझा हुआ टीचर है, और वास्तव में वो टीचर है, इसलिए ये चीज़ें कर रहा है कि आप उसको अप्रोच कर रहे हैं तो वो आपकी सारी चीज़ों को आप जैसे कह रहे हैं वो कर रहा है। वो एक सेंटीमेंट में कर रहा है, एक टीचर होने के नाते कर रहा है। वो ऐसा नहीं समझता कि आपको वो मुकर नहीं सकता। वो इसलिए नहीं मुकर सकता कि यदि आपने अप्रोच किया है, हम मुकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो ये टीचर बिरादरी है ना, इसका कहीं ना कहीं एक अपमान जैसा हो जाएगा। तो उसने तो आपको दे दिया। लेकिन एक सवाल का आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ज़रूरी सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा इस पर बल देने की ज़रूरत नहीं है। क्या उसी शख्स को यदि उसके संगठन के लोग कहते हैं कि आप हमारे विरोध में कार्य कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, उसी शख्स को यदि रेगुलर डीएलएड और एनआईएस डीएलएड में से किसी एक को चुनने की बात आ जाए, तो फिर वो किसे चुनेगा? आप लोग इस बात पे अपने विचार हमें दीजिएगा। एक आईए फाइल हो गई है। मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये एक लगे हाथ आई, अभी केस एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, उसको केस को डिसमिस करवाने के लिए आईए फाइल हो गया। कहने वाले आपको कहेंगे कि नहीं वो हमारे भाई हैं, तो रिश्तेदारी निभाने के लिए तो उन्होंने आईए फाइल नहीं कर दिया।
लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, AOR को पे करना पड़ा होगा और जाहिर सी बात है कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ी होगी, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, तब तो फाइल हुआ होगा। तो रिश्तेदारी निभाने तो वो आए नहीं है। इस तरह से फिर भी विश्वास कर लेना कि नहीं वो हमारे भले के लिए आए हैं, तो इस पर क्या ही कहना। अगर इसकी वजह से केस डिसमिस होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खैर, थोड़ा सा मैं आपको फिर से वहीं पे लेके आता हूँ। मैंने कहा कि यदि उस शख्स को रेगुलर DLED और NIS DLED में से चुनने के लिए कहा जाए तो वो किसे चुनेगा। ठीक है, सेंटिमेंट में आके उसने आपका साथ दे दिया, उसने आपको एक तरह से कहें कि प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि वो एक सुलझा हुआ टीचर है, वास्तव में वो ट्रेन टीचर है, तो उसने वो चीज़ें तो कर दी। लेकिन क्या आपके अंदर आप बहुत विचारशील हैं, पूरा नेतृत्व ही विचारशील है, बहुत विवेक वाला है, बुद्धि वाला है, तो क्या आपको नहीं लगना चाहिए कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए। खैर, अब आते हैं थोड़ा सा IA पे। IA फाइल हुआ है, हम कहते हैं कि ठीक है, वो सपोर्ट के लिए तो हुआ नहीं है और साफ साफ उस पर लिखा हुआ है। और तो और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि मेमो दिया गया है वकालतनामा अपीयरेंस के लिए, यानी वो खड़े होके वो हमारा गुणगान करने के लिए तो वो खड़े नहीं होंगे वहाँ। जाहिर सी बात है वो कहेंगे हमारा हित प्रभावित हो रहा है, और हवाला भी देंगे। और ग्रुपों पे इस तरह के मैसेजेस भी वायरल हैं कि जो BEd और DLED का मामला था, जो उसका 11 अगस्त को फैसला आया था, 11 अगस्त 23 में, तो वो फैसले का भी रेफरेंस वो देंगे। तो फिर क्या हम इतनी सहजता से कह सकते हैं कि हमारा रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट ही हो जाएगा। लेकिन मैं सवाल आप ही से पूछ रहा हूं, क्योंकि यदि मैं कहूंगा कि इससे दिक्कत हो सकती है तो आप लोग फिर से ये कहना शुरू करेंगे कि सर आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं। देखिए, कहा भी गया है, हमारे संत कवियों ने ऐसी चीज़ें कही कि निंदक नियरे राखी एक आंगन कुटी चवाए। तो इस तरह की क्यों चीज़ें की गई, इस तरह की क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। अब आप लोग के दिमाग में ये बातें ज़रूर आ रही होंगी कि ये सही कदम है या गलत कदम है। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग खुद ही इस पे फैसला लीजिएगा। और मैंने आपसे कहा भी कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिएगा। और इस संबंध में 1-2 दिनों के अंदर ही मैं लाइव करने की, थोड़ा सा मैं व्यस्त था, 1-2 दिनों के अंदर ही मैं लाइव करूँगा। और हो सके तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो रेगुलर DLED वाले भाई हैं उनसे प्रार्थना है, बल्कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये भी अपने ही बीच के भाई हैं। और देखिए, जो लड़ के लेने में मज़ा है ना, वो वैसे नहीं मज़ा है। वही चीज़ें राहुल गांधी जी के साथ भी हुई थी। किसी को रेस से पहले ही बाहर करवा देना और अकेले रेस में भाग लेना, ये कोई बुद्धिमत्ता की चीज़ नहीं, हम कहें कि बहादुरी की चीज़ नहीं होती है। तो आप कृपया, आपसे विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप कृपया NIS DLED के पीछे ना पड़े। उसको रेस शुरू होने से पहले ही उसको खेल से और गेम से बाहर न करवाएं, उनको भी आने दें। और जाहिर सी बात है, आप लोग इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि संडे कोर्स है और पता नहीं क्या क्या कोर्स है, तो ये तो वैसे भी रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इनको प्लीज़ रेस में आने दीजिए, आपके अपने ही भाई हैं। तो बस दोस्तों, यही कहना था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1-2 दिनों के अंदर मैं इस पर लाइव सेशन करने की कोशिश करूँगा। और बहुत हद तक संभव है, अभी भी हमारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हम भी कर रहे हैं कि हमारा केस एक्सेप्ट हो जाए और नोटिस हो जाए। इसके बाद असली मज़ा आने वाला है। और देखिए, एक बार ये हो जाता है तो मुझे भी पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि केस का जो निर्णय है वो पॉजिटिव ही होगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।